बाबर ने जय श्री राम बोला तो जिहादियों ने मार डाला। बाबर ने बीजेपी को वोट दिया तो उतार दिया मौत के घाट। योगी की जीत पर बाबर ने मिठाई बांटी तो मिली मौत। बाबर के कातिल जिहादी भाईजान। यूपी के कुशीनगर में इस घर की दीवार पर बीजेपी के पोस्टर चस्पा हैं, तो अंदर मातम है, गुस्सा है, दर्द है, क्योंकि इस घर में बीजेपी के कार्यकर्ता बाबर को मौत के घाट उतार दिया गया है और उसे मारने वाले कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में ही रहने वाले जिहादी भाईजान हैं, जिन्होंने कट्टरता की सारी हदें पार कर दी। इन जिहादियों ने बाबर को मॉब लिंचिंग में इसलिए मार डाला क्योंकि उसने यूपी के चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया था, बीजेपी को वोट दिया था। इतना ही नहीं, योगी की जीत पर मिठाइयां भी बांटी थी। यही बात जिहादी भाईजान की भीड़ को इतनी नागवार गुजरी कि वो बाबर पर टूट पड़े, घर के अंदर दौड़ाया, हथौड़े से मारा। बचने के लिए बाबर छत पर गया, जहां से उसे नीचे फेंक दिया गया। जो आरोपी गिरफ्त में आए हैं उनके परिवार के लोग आज भी धमकी दे रहे हैं कि आज भले ही हमें जेल होगा लेकिन कल बेल कराएंगे और परसों फिर से वही खेल करेंगे जो इनके बेटे बाबर के साथ किया है। ये मन जो कहते हैं ना कि ग्रामीण इलाकों में मनबढ़ई, वो यहाँ पे मनभड़ किस्म के जो लोग हैं जो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, उन्होंने इस परिवार के बेटे की हत्या कर दी सिर्फ इसलिए कि इनके बेटे बाबर ने बीजेपी का सपोर्ट किया था। घर पे भी आप देखिए बीजेपी का झंडा आपको नजर आएगा और ये झंडा गांव में सभी के लिए दिक्कत की सबसे बड़ी वजह बन गई थी और इसी वजह को मिटाने के लिए पूरी तरह से गांव के लोग इकट्ठा हो गए और बाबर को पीट पीट कर मार डाला। जिससे दुकान पर से नहीं तो कहे लगना को काहे तुम मिठाई बटल हो, काहे पड़ाका छुल हो कि तो कहनी कि माजी दिन से हमार लड़का निकला गई और थी हमार फाती होती ना भइल कहना कुल ज्यादातर रहले कि थी नहीं कि काहे तू बीजेपी को वोट डाला हो। वही पे लगाना कुछ साजिश पहले से रच लेना, कुछ विनोद प्रधान कर लेना मार दिया हम देख ले पैसा के नो लोग लगा दे, फिर परवेज कर लेना कि हम तक के मार देव कि अगर बीजेपी को वोट देव तो। भारतीय जनता पार्टी के वोट दिए इसी की वजह से हुआ था। शाम को आए मुर्गा बनाकर अपने दुकान पर से, ये लोग सब साजिद रचित थे कि बीजेपी को वोट दिए, नारा लगाए हैं, पड़काया है, जब जीत गए हैं तो इनको मार दिया जाए जान से। तो एप्लीकेशन भी दिए हैं थाने में, कार्यालय में, हर जगह दिए, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस घूस लेकर दबा दी है केस। और प्रधान से ये लोग कहे हैं मिलकर कि 10 लाख रुपया दे रहे हैं प्रधान जी, आप देख लेंगे। तो प्रधान जी विनोद चौरा से बोले हाँ मार दो इन सबों को जान से, हम देख लेंगे। पीड़ित परिवार की माने तो आरोपियों के निशाने पर बाबर तभी से आ गया था जब 10 मार्च को बीजेपी ने यूपी में प्रचंड जीत दर्ज की थी। अजीमुल्ला, आरिफ, ताहिद, परवेज समेत कई आरोपी उसे धमकाने लगे। बाबर ने इसकी शिकायत रामकोला थाने से लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से की, लेकिन कहीं फरियाद नहीं सुनी गई। बताया जा रहा है कि 20 मार्च को जब बाबर दुकान से लौट रहा था तब उसने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद जिहादी भाईजान की भीड़ इतनी भड़क उठी कि बाबर को मौत के घाट ही उतार दिया। बीजेपी को वोट दिए और उनका बेरहमी से हत्या कर दिया गया। वो जश्न भी मनाए थे। घटना यहीं सरही दरवाजे पे किया गया था सर। वो जान बचाने के लिए घर में भागे, घर से गए छत पे, उधर बचेंगे, उधर भी पत्थरा ऊपर से किए, फिर नीचे उठा के फेंक दिए। 6-7 लोग थे और बुरी तरह से पीटे उनको। हाँ, प्रधान के साजिद रहल। हाँ, मुआ के फेंक दे, हम देख। आप लोगों को भी धमकी दे रहे? हाँ, हम को धमकी दे रहे हैं जो उनको खा गए नहीं, जब तहन वो लोग के खा गए जाए, जब कुछ कर नहीं पैबा जा खाली बाबा को वोट दहा लगना तो सामने के हाल न कोनो हमार बाबू एगो नहीं कैले रहना। 4 बजे लग 6 बजे लग वही टाइम में मारल लसा ऐसे ईंटा ऐसे दाबी के ईंटा से हथौड़ी से टांगी से मारल। हमार बाबू का हई फाटी हुई।
इस घटना के बाद परिवार ने शव को सुपुर्द खाक करने से इनकार कर दिया। बाद में बीजेपी के स्थानीय विधायक पीएन पाठक आए। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिवार बाबर को सुपुर्द खाक करने को तैयार हुआ। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि दोषी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। बता रहे हैं जो भी इसमें संलिप्त कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है, जो भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। इन लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह से कृत्य किए हैं, इनका नस्ल दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगी। परिजनों द्वारा एफआईआर लिखा दिया गया है, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गया है। अब इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं, विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता की मॉब लिंचिंग तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान, जिसमें उन्होंने बाबर को ही गलत करार दे दिया है और कहा है कि बाबर को बीजेपी का समर्थन नहीं करना चाहिए था। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरी घटना पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी की जीत हुई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, वो उसने मिठाई बांटी और उसकी पीट कर हत्या हो गई। इस पे आपके पहले क्या कहना? ये भी मॉब लिंचिंग है, इसी को मॉब लिंचिंग कहते हैं कि उसका कोई जाती मामला था। मुझे तो पता नहीं है उसका क्या नीयत थी, क्या इरादा था, या क्यों मिठाई बांट रहा था। अब ये तो ये कह रहे हैं, इसकी इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि वो ऐसा कर भी रहा था, नहीं कर रहा था। बीजेपी कार्यकर्ता बाबर की हत्या से कुशीनगर से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या किसी मुसलमान का बीजेपी को समर्थन करना गुनाह है? कार्यकर्ता की हत्या नहीं है, एक लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि बाबर एक अगर अल्पसंख्यक समुदाय का एक किसी भी व्यक्ति को इस देश में, भारत में आज़ादी की, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की मदद करे, उसकी जीत पे, सफलता पे खुशी मना सके। अगर बाबर एक अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवान ने भारतीय जनता पार्टी की जीत पे खुशी मनाई, योगी आदित्यनाथ के बनने पे अगर अपने गांव में मिठाई बांटी और उसके पटीदारों ने उसको पीट करके उसकी निर्मम हत्या कर दी, तो ये फासिस्टवाद है, ये लोकतंत्र की हत्या है। जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको एक कड़ी सबक सिखाने की जरूरत है। ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, इनटॉलरेंस की चरम सीमा सामने दिखाई दे रही है और कोई भी पक्ष हो जिसने ये काम किया है उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का समर्थन बाबर की जिंदगी के लिए भारी पड़ गया। इस गंभीर मामले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। उन्होंने बाबर की हत्या पर दुख जताया है और इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले में फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा है, जबकि बाकी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का प्रचार करने पर मुसलमानों को मार डालोगे? बीजेपी की जीत का जश्न मनाएंगे तो जान से जाओगे? क्या यूपी को बंगाल बना दोगे? आखिर कौन है वो जिन्हें बाबरी से है प्यार, लेकिन राष्ट्रवादी बाबर पर कर रहे हैं प्रहार? कुशीनगर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।